दादा, आप तो चले जाओगे तो हमें धर्म कर्म के बारे में कौन बताएगा? हाँ, बात तो ठीक कर रहे हो बेटा कि धर्म कर्म के बारे में कौन बताएगा। आज की दुनिया जो है बहुत ही सत्य से दूर हट चुकी है। हाँ। सत्य को कोई जानता ही नहीं। धर्म कर्म है क्या यह भी नहीं जानते लोग। धर्म का मतलब होता है कि जो आपने धारण किया है। धारण क्या किया है? पहले शुरू में आपने माँ का गर्भ धारण किया और उसमें जो है ईश्वर को धारण किया। यदि ईश्वर को धारण न करते तो ये चेतना न आती। ये चेतना ही ईश्वर का धारण करना है। माँ के गर्भ से हम बाहर आए, भगवान की कृपा हुई, यह संसार देखने को मिला और देखते देखते अब यहाँ उसका रूप बढ़ता गया जो जो। इसीलिए बचपना जब तक रहती है वही सतयुग बोला जाता है, सत्य का युग। फिर आगे बढ़ने के बाद ज्यों ज्यों आपके कर्म में बदलाव आते जाते हैं त्यों त्यों ये युग होते हैं, त्रेता भी, द्वापर भी और कलयुग भी। आपका कर्म जब सत्य की तरफ होता है तो वही सतयुग हो जाता है। तो वह बचपना में होता है, उसमें कोई माया नहीं व्याप्ति। लेकिन बाद में धीरे धीरे माया से ज्यों ज्यों ग्रसित होते हो त्यों त्यों आप जो है ईश्वर से दूर होते जाते हो, सत्य से दूर होते जाते हो। ईश्वर ने अपने को दो भागों में बांटा ही है। एक तरफ खुद अकेला, दूसरी तरफ उसकी ताकत, उसकी माया। जो माया की तरफ जाना चाहता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। जो ईश्वर की तरफ जाना चाहता है वो माया से दूर हो जाता है। इतना दोनों में विरोधाभास है। और आज हर इंसान केवल माया के पीछे परेशान है। इतना परेशान है कि उसे पता ही नहीं और सोचता है मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। हाँ? और जबकि माया गो गोचर जह लगी मन जाई, तह लगी माया जाने हो भाई। आपका मन जहाँ तक जा सकता है, गो माने इंद्रियां होती हैं, यह इंद्रिय और इंद्रिय की क्रियाकलाप जितने भी हैं, आपका मन जहाँ तक जा सकता है वो सारे के सारे माया में ही आते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, यह मेरा है यह तेरा है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस गिन ही जीव निकाया। इसी के बस में यह जीव हो गया है। वह अपने को भी नहीं पहचान रहा है कि मैं हूँ कौन और इस दुनिया में आया क्यों हूँ। आया भी हूँ तो क्या अपनी मर्जी से आया हूँ? यदि अपनी मर्जी से नहीं आया तो किसी ने भेजा, और भेजा तो हमें किस लिए भेजा, और जिस लिए भेजा है क्या मैं वह कार्य कर रहा हूँ? और यदि नहीं कर रहा हूँ तो क्या इस दुनिया में उसके भेजने का हमें सार्थक लाभ मिलेगा? और यदि सार्थक लाभ नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में हमारा आना, इस दुनिया में आना व्यर्थ चला जाएगा। और वह व्यर्थ ना जाए इसलिए हमें इसके विषय में सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो लेकिन इसका लाभ मिले तो इसके विषय में जानना भी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि भगवान राम ने कहा है, बाबा तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में प्रमाण के रूप में दिया भी है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी।
84 लाख योनियों में यह जीव भ्रमण करता है, और भ्रमण करते करते ईश्वर को कभी दया लगती है कि इसको बहुत दिन भ्रमण करते हो गया, तो वह कृपा करता है। और कृपा करता है तो क्या करता है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। इसी माया से प्रेरित होके ये 84 लाख योनियों में दौड़ता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह स्वभाव के अनुसार जिस योनि में जाता है उस योनि का कुछ स्वभाव होता है। समय के अनुसार जिस समय जहाँ जैसे स्थिति आ जाती है उसके अनुसार कार्य करता है। और जो कर्म करता है, कर्म भी लोगों को पता ही नहीं है कि कर्म है क्या, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी की वजह से वो दौड़ता रहता है। तो कबहू की कर करुणा नर देही। जब ईश्वर को जिस दया लगती है जिस जीव के ऊपर, देखते हैं कि बहुत दिन हो गया इसको भ्रमण करते हुए, उद्धार अपने आप नहीं कर पाएगा, तो दया लगने के बाद वो मनुष्य योनि में भेज देते हैं। और मनुष्य योनि में भेजने का मतलब कि आप अब चाहो तो अपना उद्धार कर लो। माया के चक्कर में पड़ोगे तो फिर वही 84 लाख योनि में चले जाओगे। और यदि ईश्वर की तरफ बढ़ोगे तो माया छूटते छूटते आप एक दिन उस ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अब ईश्वर को प्राप्त करने के जो रास्ते हैं, जो इस योनि में आकर के हमें करना है, उसकी जानकारी होना। जब जानकारी होगी तभी तो हम सोच सकेंगे, तभी तो उस रास्ते पे चल सकेंगे। और उस रास्ते पे चलने के लिए अब कर्म करना पड़ेगा। तो गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है, यज्ञात कर्मणो, यज्ञात कर्मणो, मानी यज्ञ करना ही कर्म है। इसके अलावा और कोई कर्म है नहीं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उसको प्राप्त करने के लिए केवल यज्ञात कर्मणो, यज्ञ करो, यही कर्म है। अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन है। इसके अलावा इस संसार का जो भी है वो कर्म बंधन है, वही आपको 84 लाख योनि की तरफ ले जाएगा। उससे आपका उद्धार नहीं होगा। यदि उद्धार करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो यज्ञात कर्मणो, केवल यज्ञ करना कर्म है। तो अब यज्ञ क्या है, यज्ञ को भी जानना चाहिए। आज तो जौ तिल मिलाकर के हवन करना कर लिए तो यज्ञ हो गया, लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने जो यज्ञ बताया है, सर्व इंद्रिय कर्माणि, सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। माने आपकी ये जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का भोग जो है, जो ये चाहती हैं, जो यूज करती हैं, जो इनका भोजन है, वो इंद्रियां मांगती हैं। और मन जो है यह चारों तरफ ये कहीं टिकता नहीं, इधर सुधर दौड़ते ही है। तो मन के और इंद्रियों के जो ये क्रियाकलाप है, इसको पहरे मारना है, वरना यही तो ढकेलती हैं। इन्हीं के कर्मों की वजह से हमें 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नम जोहियत ज्ञान दीप्ते। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित इस आत्मा रूपी योग अग्नि में हवन करना ही यज्ञ कहलाता है। उसी को यज्ञ कहते हैं।
जब आप ऐसा यज्ञ करोगे, यही करना, इसके लिए जो प्रक्रिया जो कर रहे हो यही तो यज्ञ है। यज्ञात कर्मणो, यही कर्म है। इसी के द्वारा मैंने अपनी सारी इंद्रियों के क्रियाकलापों और मन की सोच को सबको ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित आत्मा रूपी योगाग्नि में हवन करना है। अब योग अग्नि आत्मा से परमात्मा का मिलना ही या मिलने की प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। जब आप उससे मिलने के लिए लालायित रहोगे, व्याकुल रहोगे, या उस ईश्वर से आपको अनुराग हो जाएगा, अर्जुन की तरह प्रेम हो जाएगा, तो उसके आगे फिर ये इंद्रियों का क्रियाकलाप कोई टिकेगा नहीं, ये सब जल के राख हो जाएंगे। तो ज्ञान रूपी प्रकाश में आत्मा रूपी संयम के द्वारा उस योग अग्नि में हवन कर देना ही यज्ञ है। ऐसी यज्ञ को करना है। और अब ज्ञान रूपी प्रकाश तो ज्ञान रूपी प्रकाश जो है, ज्ञान है क्या? ज्ञान जो है हमारी इस आत्मा की जो है मिलाना, इसके विषय में जानना, ही ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा सब अज्ञान है। तो जैसा कि भगवान राम जो है बताए आए हैं, क्या बताए आए हैं? कौन से प्रेम किसको होगा? प्रेम तो उसी को होगा जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके पास श्रद्धा रूपी, जिसके पास पताका होगा, प्रेम रूपी भाव होगा, वही जो है जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ। इधर उनके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का पताका नहीं है और कभी संतों का साथ नहीं किया है। तिनकहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसको भगवान राम प्रिय नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, संत का कभी साथ ही नहीं किया है, उसको यह जो है बहुत अगम अथाह समझ में आएगा। और जब अथाह समझ में आएगा तो डर के उस तरफ जाएगा ही नहीं, ईश्वर को प्राप्त कहाँ से करेगा। तो इसलिए पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और उसके अलावा जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं, उसके अलावा अन्य नहीं, ईश्वर के अलावा दूसरे का नहीं, मन में विचार सोच ही नहीं आना चाहिए। इसीलिए माँ सुमित्रा ने भी लक्ष्मण जी को कहा था, भगवान राम को बन जाते समय क्या कहा था? राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपन हुइन के बस होहु। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपन हुइन के बस होहु। और पंचकन्याओं में नाम जिस मंदोदरी के आता है, वह मंदोदरी भी रावण को समझाई थी कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजई जेहि संत।
और इसलिए अब हमें अपने को पहचानना है, हमें करना क्या है और इस दुनिया में आए किस लिए हैं, यह तो जानकारी होनी चाहिए भाई। उसी में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य होने के बाद, भाग्य यही है कि और तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आएगा, लेकिन भाग्य वही है जो ईश्वर अपनी तरफ से दिया है। अपनी तरफ से कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईसु बिनु हेतु सनेही। और विदाउट स्वार्थ देते हैं, उन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं। उन्होंने तो कृपा किया, दया किया कि जाओ, चाहे तो मुझे प्राप्त कर लेना, चाहे फिर 84 लाख योनि में चले जाना। माया के बस में हो जाओगे तो चले जाओ 84 लाख योनि में। तो नर तन भव बारिध कह बेरो, यह नर रूपी शरीर इस संसार रूपी समुद्र में भगवान ने डाल दिया और डाल के बोला नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और भगवान कह रहे हैं डाल के मैंने अपनी कृपा रूपी हवा उसके सामने लगा दिया। अब जब कृपा रूपी हवा सामने लगा दिया तो आप जिधर भी जाना चाहोगे, जो करना चाहोगे, उसी में वो कृपा रूपी हवा आपकी मदद करेगी। आप ईश्वर की तरफ जाना चाहोगे तो कृपा रूपी हवा जो लगाई है वो ढकेल के आपको ले जाएगी, पहुंचा देगी ईश्वर के पास। और यदि आप माया की तरफ जाना चाहोगे तो कृपा रूपी हवा ढकेल के आपको उस माया की तरफ ले जाएगी, पहुंचा देगी। अब आपको सोचना है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, जो चाहिए। इसीलिए इस संसार को बनाया ही है भगवान ने। ये सब प्रश्न उठते जाएंगे, इसीलिए बनाया है कि यहाँ सबका परीक्षा स्थल है और इस परीक्षा स्थल में सब अपनी अपनी परीक्षा दे रहे हैं। जिसकी जैसी कर्म है वैसे उसका प्रश्न पत्र है। किसी का प्रश्न पत्र एक दूसरे से टैली नहीं करता। सब अपने अपने पेपर का जवाब देंगे, लिखेंगे और नकल करोगे तो निश्चित फेल हो जाओगे। और यदि नहीं फेल होना है तो आप अपने प्रश्न पत्र का जवाब लिखो। और अपने प्रश्न पत्र का जवाब लिखने का मतलब कि आप कैसे हो, तामसी प्रवृत्ति है या आपकी सात्विक प्रवृत्ति है, ऐसे तो पेपर आपका होगा भैया। जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, गुण होंगे, इन 3 गुण जो हैं यही आपको चाहे माया की तरफ ले जाए, सात्विक गुण आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा, राजस गुण जो है इस दुनिया में नचाएगा, और जो तामसी गुण है ये आपको कीड़े मकोड़े अन्य भोग योनियों में ले जाएगा। तो अब आपके पास क्या गुण है, इसी गुण के लिए गीता में कृष्ण ने कहा है क्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, परधर्मो स्वनिष्ठतात्। माने दूसरे का धर्म देख के आपको निष्ठा जग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अपना स्वधर्मो श्रेयस्कर है, बिना गुण का है अपना धर्म तो भी श्रेयस्कर है। क्यों? मान लो मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग का वो धर्म देख के मुझे निष्ठा जग रही है, प्रेम हो रहा है, लेकिन हूँ तो तामसी प्रवृत्ति के ना भाई। मैं काखा गाघा पढ़ रहा हूँ, ABCD पढ़ रहा हूँ, और दूसरा जिसका हम नकल कर रहे हैं, जिसको देख के हमें श्रद्धा जग रही, वो BA MA PhD कर रहा है, तो उसकी देख के ये नकल करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, ना ABCD मिलेगा ना उस PhD का कुछ मिलेगा।
तो आप अपने गुण के अनुसार, इसीलिए कहा स्वधर्मो निधनम श्रेयः। अपने धर्म पे जैसी मेरी जो ईश्वर ने दिया है उसके अनुसार निधनम श्रेयः, मर जाना भी अच्छा है। अपने स्वधर्मो निधनम श्रेयः, माने अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म यदि ग्रहण करोगे, उस पर लग जाओगे अपना छोड़ के, तो भयावह है, कष्ट देने वाला है, दुखदाई है। ऐसा गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा ईश्वर को कहीं ढूंढना थोड़ी है यार, है? ईश्वर से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐ अर्जुन, ईश्वर तो सबके हृदय में निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में निवास करता है। जान का है ना पाइथम, श्रद्धा बोल रहे, अनुराग बोल रहा है कि हम तो जान ही नहीं पा रहे हैं क्या हमारे हृदय में निवास करता है। क्यों नहीं जान पा रहे हैं, उसका कारण भी बता दिया उन्होंने। ब्रह्मयान सर्वभूतानि, सारे लोग भ्रमण करते हैं, चक्कर काटते हैं। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सारे लोग मेरे माया रूपी यंत्र के बस में हैं। सारे लोग माया की तरफ जा रहे हैं, माया को चाह रहे हैं, इसलिए वो हमें नहीं जान पाते, जबकि मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। ऐसा कृष्ण भगवान ने साफ साफ बताया। कहन मिले ही कैसे, मिलना चाहे तो कृष्ण ने ही कहा तमेवं शरणं गच्छ, उस ईश्वर के शरण जाओ। शरण जाने का मतलब क्या है भाई? उसके अलावा कुछ नहीं। अब अपनी ताकत छोड़ दो, अपनी बल छोड़ दो। जैसे कौन गया? हनुमान। हनुमान हनुमान जिसने अपने मान को मार दिया। हनुमान ने मार देना, मान माने मान, प्रतिष्ठा, वैल्यू, क्रेडिट जीरो बना लिया। उसने ईश्वर को प्राप्त किया। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उन्होंने इस तरह से अपने को निश्चल भाव से और अपने मान को खत्म करके अपने बस में कर लिया, भगवान राम को अपने हृदय में बैठा लिया। तो क्या अभी उतना हम नहीं कर पाएंगे तो क्या ऐसा सोच नहीं सकते कि जिन भगवान राम को श्रद्धा विश्वास की वजह से, प्रेम की वजह से हनुमान जी ने अपने बस में कर लिया, तो हम उनकी कृपा भी थोड़ा नहीं पा सकते? अरे उस रास्ते पे तो चलो, चलना तो पड़ेगा। उन्होंने तो बहुत दूरी तय किया, हम थोड़ा तो चलें, थोड़ा तो देखें, और उसमें जब जो आनंद आएगा तो उस आनंद की वजह से और आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको मिलेगी। भगवान देंगे। कैसे देंगे? वही जो कि अभी बताया कि उन्होंने अपनी कृपा रूपी हवा आपके पीछे लगा रखी है। नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और उसके सामने मैंने अपनी कृपा रूपी हवा लगा रखी है। जिधर जाना चाहेगा उधर वो ढकेल के ले जाएगी। लेकिन कम से कम आप सोचो तो सही उधर चलने की, हनुमान बनने की। ये हमें आपको दिखाने, बताने, सिखाने के लिए ही ये सारी कथाएं, ये सारी बनी हुई हैं। एक एक से ग्रंथ, एक एक से संत। भगवान राम भी हमें आपको ही ज्ञान देने के लिए आए और प्रजा को ज्ञान दिए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि दुजियर सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी,
सुनो सकल पुरजन मम बानी, काहू न कछु ममता उरियानी। मेरे हृदय में कोई ममता लालच नहीं है आप लोगों से जो कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, तो कोई लालच हो ऐसा नहीं है हमें। हम आपको बता रहे आप ऐसा करोगे तो सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। मेरा वही प्रिय में भी प्रिय दास होगा, भक्त होगा, जो मेरे बताए हुए रास्ते पे